नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हम आज बैगन खेती की तरफ आए हैं और आपको बताने वाले हैं इसमें सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों को, सीरा एवं फल छेदक का। इसके कुछ लक्षण के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद इसके निवारण के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ आपको छिड़कनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले आपको लक्षण दिखा देते हैं कैसा दिखता है और किस तरीके से अपना प्रकोप दिखाता है फसलों पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बैगन यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें आपको दिख रहा होगा छेद दिख रहा है। ये जो कीट होते हैं डायरेक्टली फलों में छेद करते हैं, जिसकी वजह से जो फल होते हैं धीरे धीरे मुरझाने लगते हैं और उसके बाद जो आपके बैगन के फल होते हैं वो बढ़वार लेना बंद कर देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए हम आपको कुछ दवाइयाँ बताने वाले हैं जिनका आप छिड़काव करते हैं सही समय में, सही मात्रा में, तो आप निश्चित तौर से इसका निवारण ले सकेंगे। तो चलिए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और जिन भी किसान भाइयों के खेत में पॉड बॉरर, फली छेदक और झुलसा ऐसी समस्या दिख रही है तो आपको कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, बैगन की खेती में अगर आप नॉर्मली जो इल्लियाँ वगैरह होती हैं उससे बचाव करना चाहते हैं तो आप अपने खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा सकते हैं। जगह जगह पे आप स्थापित कर दीजिए, पीले कलर का और नीले कलर का जो ट्रैप आता है आप उसे स्थापित कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको मैंने दिखाया कि आपको पॉड बॉरर या फली छेदक की समस्या बढ़ रही है, तो इसके लिए आप छिड़काव कर सकते हैं अपने खेतों में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SC 0.5 ग्राम की मात्रा लेकर प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। या उसके अलावा आप फ्लिबेंडिमाइड 0.5 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप फिप्रोनिल 0.4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इस दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरंट्रानिलीप्रोल 18.5 SC इस दवा का आप 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उसके बाद किसान सबसे बड़ी जो समस्या रहती है बैगन खेती में वो है विल्ट की समस्या। जो पौधे मुरझाने की जो पत्तियां आपके झुलस जाती हैं, बहुत सारे किसान भाई परेशान रहते हैं, उसका नियंत्रण नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको जो दवा बताने वाला हूँ उसको ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर आप स्प्रे करेंगे उस मात्रा में तो आप निश्चित तौर से इस समस्या से छुटकारा ले पाएंगे। तो किसान भाई, शुरुआत के समय पे आपको बीज का उपचार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कार्बेंडेजिम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप बीज का उपचार कर सकते हैं। या फिर ट्राइकोडर्मा वीडी 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से भी आप बीज प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर आपको जड़ों का उपचार करना है तो उसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10% 500 ppm प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप अपने खेत में ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। तो अगर आप इस दवा को अपने यहाँ मंगाना चाहते हो, भारत एग्री ऐप के माध्यम से आप इन्हें डिलीवर भी करवा सकते हैं। धानुस्टिन, विविस्टिन और बेनेफिल नाम की ये दवा आपको मार्केट में अवेलेबल कराई गई है और इनको जड़ से ख़त्म करने के लिए आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप इसका ड्रेंचिंग के माध्यम से दे सकते हैं। या फिर मेटालैक्सिल 4 WP प्लस मैनकोजेब 64% WP प्रति लीटर पानी में मिला के आप ड्रेंचिंग के माध्यम से अपने फसलों पे दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो मैंने आपको विल्ट के लिए मैंने दवाइयाँ बताई हैं, आप इसी मात्रा में अपने खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और जो मैंने आपको फली छेदक के लिए दवाइयाँ बताई उन्हें भी आप उसी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो आप ज़रूर से भारत एग्री किसी डॉक्टर से संपर्क करना ना भूलें। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।